आश्चर्य मुझे होता है जब मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को सुन रहा था और बिना तथ्य के असत्य डाटा के साथ सभी तथ्यों को छुपा करके सदन के फ्लोर में रखना, बोलना, मुझे लगता है कि यह शोभा नहीं देता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 17 के पहले प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार के नेतृत्व में दिशाहीन था, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार था, प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा थी। लेकिन 17 के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के विजन और उनकी लीडरशिप का परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। और मुझे लगता है हर उत्तर प्रदेश वासी को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि अटल जी का सम्मान सभी लोग करते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और मुझे लगता है ये समझ अगर आपकी पास हो गई होती ना तो जनता आपको वहां नहीं बिठाती। तो कैसे बनी हो तो सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए मैं यही पूछना चाहता हूं कि पीडीए के पार्ट क्या राजूपाल नहीं थे क्या? और अखिलेश निषाद क्यों? 302 का मुंडी भी बना दिया। आप तो मुक्त हो गए ना। आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और महोदय, यानी उमेश पाल क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? मुझे एक बात बताइए, मान्यवर कांशीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या? तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं
कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है। याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर।